बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहता हूँ आप सबको हाइब्रिड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। व्यूअर्स, लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी केपीपीएससी फास्ट पेपर MCQS स्टार्ट कर चुका हूँ। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड है, ये पार्ट नंबर 2 है। व्यूअर्स, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, पार्ट 1 भी विजिट कर ले। हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मीन्स दैट ट्रांसमिशन इज पॉसिबल इन व्यूअर्स, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन में ट्रांसमिशन दोनों साइड से होते हैं बट साइमल्टेनियस नहीं होती। व्यूअर्स, ऐसे ट्रांसमिशन को हम हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। इन हाफ बोथ डायरेक्शन बट नॉट साइमल्टेनियसली। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल इज कॉल्ड डिजिटाइजिंग। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22, microwave transmission, coaxial cables and fiber optics are the example of communication media। व्यूअर्स, ये कम्युनिकेशन मीडिया के लिए यूज्ड होते हैं और ये कम्युनिकेशन मीडिया की मिसालें हैं। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23, which one of the following is word processing software? इसमें कोई नहीं, none of these। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। Question number 24, the use of computer to create, view, edit, store, retrieve and print text material is called word processing। Question number 23 का ये explanation है। Question number 24 में ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। Question number 25, optical character reader are used for। व्यूअर्स, ये विजुअल डिस्प्ले के लिए यूज्ड होती है, जितनी भी करेक्टर्स होते हैं। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज यूज्ड फॉर साइंटिफिक एप्लीकेशन या साइंटिफिक रिसर्च? हम इसको कहते हैं फोटॉन। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। कोबाल भी यूज होते हैं, लेकिन जहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, फोटॉन। विच टाइप of memory plays very important role in processing speed of the computer? RAM। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है, random access memory। क्वेश्चन नंबर 28, EPROM stand for electronically programmable read only memory। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। Question number 29, the address bus is, address bus दोनों डायरेक्शन होते हैं, बाई डायरेक्शनल बट नॉट साइमल्टेनियसली। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30, DAR स्टैंड फॉर डेटा एड्रेस रजिस्टर। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 में बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, ईच हेक्साडेसिमल डिजिट इज इक्वल टू 16 बिट्स। व्यूअर्स, बाइनरी में 2 और इसी तरह ऑक्टल में 8 बिट्स और हेक्साडेसिमल में 16 बिट्स होते हैं, 0 से 15 तक। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, द 4 बिट्स 0 1 1 विच इज इक्वल टू हेक्साडेसिमल, ये हेक्साडेसिमल में 7 के बराबर है। ऑप्शन सी ये कन्वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 33, the 4 bits 1 1 1 1 which is equivalent to hexadecimal F। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 34, pick up the wrong statement, DOS is user friendly operating system। ये यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसी वजह से ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। स्टैंड फॉर व्यूअर्स, कंप्यूटर वायरसेस ये सॉफ्टवेयर है और जिसको हम हार्मफुल सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो नॉर्मल प्रोग्राम या नॉर्मल कंप्यूटर एग्जीक्यूशन को डिस्टर्ब कर लेते हैं, ये सॉफ्टवेयर है। लेकिन कौन से सॉफ्टवेयर है? हार्मफुल सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। Question number 37, a false report about non-existent virus is known as virus hoax। ऑप्शन डी बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। Question number 38, which of the following is input output
symbol used in output chart? ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसीजन सिंबल? इसको प्रोसेसिंग बी कहते हैं। ऑप्शन सी को अगर हम देखें ये डायमंड सिंबल। क्वेश्चन नंबर 40, इन सी लैंग्वेज अ टेक्स्ट वैल्यू दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड? इसको कहते हैं, और जो वैल्यू चेंज हो जाते हैं इसको कहते हैं वेरिएबल। यहाँ पे कांस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होती, इसी वजह से ऑप्शन बी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड इंटीजर कांस्टेंट? इनवैलिड इंटीजर कांस्टेंट इसमें 0, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। व्यूअर्स, ये पार्ट नंबर 2 है, मजीद पार्ट्स भी मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया।